आज सारे दिन दफ्तर में मैंने किसी से बात नहीं की। सुबह से मेरे दिमाग में कुछ तस्वीरें से गड़बड़ाती घूमती रही। कभी पुष्पा पिंगले का चेहरा नजर आता, कभी मेरी मरी हुई माँ का, और कभी कभी एमएलए साहब की बेटी सोनिया का। मेरा सिर चकराने लगा, दिमाग फटने लगा, तो मैंने अपनी आंखें बंद कर ली। अपनी आंखें बंद कर ली तो दिमाग में एक शोर सा होने लगा। शोर, शोर जैसे कोई बाढ़ आ गई हो। बाढ़, वो बाढ़ जिसमें मेरे बापू की नाव डूब गई थी। वो बाढ़ जिसने मेरी माँ के हाथों से लाल हरी चूड़ियां उतार कर काले धागे बंधवा दिए थे। मुझे डर लगने लगा तो मैंने अपनी आंखें खोल दी। 4 बजे के करीब मैंने दफ्तर छोड़कर अपने रूम पर आकर लेट गया। रात के करीब 12-1 बजे तक मैं अपने रूम के सीलन से भरी छत को देखता रहा। करीब 1 बजे मेरा रूम पार्टनर मोरे आया और जलती हुई लाइट को देखकर बोला, लाइट कर बंद बे। जलती हुई लाइट देखकर तुझे क्या हेमा मालिनी देखने आएगी? मैंने कहा, वैसे बात नहीं है मोरे, क्या पता, मुझे आजकल बहुत डर सा लगने लगा है। तो उसने कहा, डर लगने लगा है तो जाना अपनी अम्मा को बुला ले। उसकी ये बात सुनकर मुझे बहुत तेज गुस्सा आने लगा। मन हुआ कि मोरे के दांत तोड़ दूं, पर मैं मोरे को कुछ कह नहीं पाता था। अंधेरा होने लगा और अंधेरा होने लगा तो मुझे और डर लगने लगा। मुझे कुछ महसूस होने लगा। ऐसा लगने लगा कि मेरे बिस्तर में मेरे साथ और कोई लेटा है। कभी लगता मेरी माँ है, कभी लगता मेरा कुत्ता गोगा है, तो कभी लगता सफेद कफन में लपटी मेरी छोटी बहन शकुंतला की लाश है। थोड़ी देर में मुझे कुछ आवाज ऐसी सुनाई देने लगी, जैसे बैन करते हुए मेरी अम्मा की आवाज। कहाँ गई रे मोरी लल्ली बेटी, मोरी लल्ली बेटिया, मुझे छोड़कर कहाँ गई रे? मेरी प्यारी मोटी, कहाँ गई तू? थोड़ी देर में मुझे लगने लगा कि मेरे आंखों के किनारों से पानी आने लगा है। अरे क्या, मैं तो सचमुच रो रहा था।